सर दिल्ली में मैंने तो सोचा था कि अब तक राजनीति में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, पर आज सुबह अखबार भी पढ़ लिया सर। हद ही हो गई। अभी और क्या क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है जी, और इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं जो जज साहब हैं उनकी आवाज़ सुन नहीं पाया था, तो वो क्या तर्क दे रहे थे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर इस योजना को देखेंगे कि क्यों आखिर इनके दो विभागों ने इनको रोका है और कहा है कि ये फर्जी है, तो ये मार्च में इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि महिलाओं को 1,000 रुपये हम देंगे, और जब नवंबर में कैबिनेट ने उस पर मंजूरी दी तो अब जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो 2100 के भरवाए जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, जो सरकारें घोषणाएं करती हैं तो 2-3 महीने पहले से चुनाव से वो पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो पैसे जब उनको महिलाओं के खाते में जा रहे होते हैं तो उससे अपना कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा सरकारी तंत्र लगा होता है। इसमें समस्या ये हो गई कि आपकी सरकार यहाँ पे है और जो घोषणा हुई थी 1,000 रुपए की, कैबिनेट की मुहर 1,000 रुपए की है, बजट में घोषणा हुई थी, और 2100 रुपए का आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर तमाम नेता और कैंप लगा के भरवा रहे हैं। अब ये मैसेज ये जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो 2100 रुपए देगी, जबकि अगली बार जो चुनाव होगा उसके बाद अगर सरकार जिसकी बनेगी उस पर जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी की आएगी तो वो जाएगी। अगर ये चुनावी घोषणा पत्र में वादा होता तब अलग बात थी, या बीजेपी कर रही हो तो अलग बात है। बीजेपी ने किया भी था, महतारी बंधन योजना की जो है वो फॉर्म तमाम भरवाए गए थे छत्तीसगढ़ में, इसी तरह से झारखंड में भरवाए गए थे। लेकिन विपक्षी दल जो है वो फॉर्म भरवा के लोगों को ये भरोसा देने की कोशिश करता है कि हम आएंगे तो ये देंगे। लेकिन झारखंड में अगर देखेंगे तो महिलाओं को जो प्रति महीना जो अनुदान है, जो पैसे देती थी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार देना शुरू कर चुकी थी 5-6 महीने पहले से। तो ये सरकार अच्छा, इसके इतर एक दो मुद्दे पे आते हैं। पूरा नहीं हुआ, एक पूर्वांचल को लेकर, पूर्वियों को लेकर दिल्ली में इतना पॉलिटिकल पैनिक क्यों है, सवाल नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस क्या त्रिकोण बनाना चाहती है, इसलिए इतने आक्रामक तरीके से केजरीवाल पर सीधे हमले हो रहे हैं? आज तो हद ही पार हो गई डिबेट में। नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो पुरबिया को लेके जो समस्या पुरबिया को लेके है वो ये है कि मनोज तिवारी को पहले से पुरबिया वोट बैंक के लिए किया था, लेकिन पूरा वोट बैंक जो है वो जा रहा था, जब पुरबिया का वोट भी जो है अधिकांश है आम आदमी पार्टी के पास ही जा रहा था जी। उस वोट बैंक को अब चाहती है कि हमारे साथ ही कंसोलिडेट रहे, कहीं उसमें टूट फूट ना हो। तो जदयू जो है उसके साथ भाजपा का जो है समझौता हो रहा है, तो उसको करने के लिए उसको रोहिंग्या से पुरबिया को जोड़ दिया, जबकि जो नाम काटे गए हैं वो एक कहीं कह के नहीं काटे गए हैं कि ये रोहिंग्या है, राम सिंह या मीरा सिंह या जो भी नाम कर ले हिंदू नाम है, वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या है, इसलिए काटे गए हैं। तो एक पुरबिया का जो सेंटीमेंट है पूर्वांचलियों का, वो एक जगाने की कोशिश हो रही है, पता नहीं कितना जगता है कितना नहीं जगता है। और दूसरा जो आपका सवाल क्या था? दूसरा, कांग्रेस त्रिकोण बना रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कांग्रेस के अभी तक जो 46 सीटों पे जो घोषणा हुई है और जिस ढंग के उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये दे रही है संकेत कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो मुसलमान वोट है अगर वो बट गया, अगर वो कांग्रेस की तरफ चला गया, जो पूरे देश में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ से ओवैसी की जो पार्टी है वो भी लगभग 15 सीटों पे बहुत शुक्रिया सर।